युग करवट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है हमारे यूट्यूब न्यूज़ को लेकर। अगर आपने अभी तक युग करवट को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस पर हम खबरें भी प्रसारित करेंगे। दोस्तों, आइए बात करते हैं कोरोना की। पूरे देश में कोरोना इस समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या 20,000 को पार कर गई है। आइए इस पर बात करते हैं हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी से। अब भारत जो है सबसे तेज संक्रमित देशों के सूची में आने आ गया है। संक्रमित लोगों की संख्या 20,000 को पार कर गई है। क्या कहेंगे? ये बात आपकी सही है कि ये लगातार संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी इतने बड़े देशों में हमारे यहाँ नाम नहीं आया जहाँ पे जिस तरह संख्या बढ़ी है। बड़े देशों में जैसे अमेरिका में बहुत बुरा हाल है। हमारी मौत भी इतनी हमारे यहाँ नहीं हुई है, पर वाले का बड़ा करम है। हाँ, लेकिन ये सही बात है कि संख्या बढ़ रही है, और संख्या बढ़ने का कारण यही है कि अब जो हमारे यहाँ टेस्टिंग है वो बहुत बढ़ गई है, इसलिए लगातार इसमें मरीज़ बढ़ रहे हैं। तो और कहीं न कहीं हमें लगता है कि अभी लोग जो हैं जिन लोगों को हम प्रयास कर रहे थे, लोगों से अपील की जा रही है, वो लोग अभी बाहर नहीं आ रहे हैं। अगर वो लोग शायद बाहर आ जाएँगे, संख्या और बढ़ेगी। तो संख्या बढ़ रही है, ये सही संकेत नहीं है, और इसमें हम लोगों को एक बार प्रयास करना चाहिए कि लॉकडाउन का पालन करें, और यदि कहीं पर भी अगर कोई इस तरह का मरीज़ है तो खुद आके जाँच कराएँ, ताकि और लोग उससे परेशानी से बचें। जैसा कि हमारे प्रधान संपादक जी का कहना है कि लॉकडाउन का जरूर पालन कीजिए, इससे संक्रमण रुकेगा। आइए बात करते हैं गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद में एक शिकायत आ रही है कि जो कम्युनिटी किचन यहाँ चल रही है, कम्युनिटी रसोई, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में भोजन खाना नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि पके पकाया भोजन के जगह पे अगर उन्हें कच्चा राशन मिले तो ज़्यादा उनकी सुविधा होगी। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सरकार की मंशा इसमें कम्युनिटी किचन की हैगी। उसी के तहत ये खाने तैयार हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में राशन हैगा, बहुत चीज़ें आ गई हैं टाइम से, और जो लोग इसको हैंडल कर रहे हैं उन लोगों ने काफ़ी इंतज़ाम कर लिया है। लेकिन उसका नुकसान भी अब होने लगा है, क्योंकि अभी जैसे बताया गया है कि 2000 पैकेट जो थे वो सब्ज़ी बड़ी सड़ गई थी उसमें। तो ये बड़ा चिंता का विषय है, और अगर इस तरह के जो लोग इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि प्रॉपर तरीके से इसको सही तरीके से चलाएँ, क्योंकि अभी भी बहुत सी जगह शिकायतें आ रही हैं कि उनको खाना नहीं मिल रहा है। राशन वगैरह तो कहीं न कहीं चल रहा है, लेकिन खाने की शिकायतें अभी भी बहुत से लोग जो हैं उनको शिकायतें कि उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। तो यही कहना चाहेंगे कि जो लोग इसकी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, वो थोड़ा-सा इसमें और सीरियस होकर काम करें। कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से गरीबी रेखा के नीचे और गरीबों को राशन की दुकान से राशन सामग्री देने की घोषणा की गई, लेकिन गाज़ियाबाद समेत कई जिलों में शिकायतें आ रही है कि लोगों को राशन सामग्री मिल नहीं रही है। जिनके पास कार्ड है उन्हें तो मिल रहा है, लेकिन जिनके पास कार्ड नहीं है वो बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं। इसको देखकर सरकार ने तत्काल कार्ड बनाने के निर्देश दिए, लेकिन उसकी रफ्तार भी बहुत ही धीमी है। लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, कार्ड बनाने की प्रक्रिया बहुत धीमी है। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, अब देखिए, कुछ शिकायतें तो आई हैं इस बारे में, और पहले असल में सरकार ने ये तय किया था कि जिनके पास राशन कार्ड हैं, जो येलो कलर के और जो लेबर वाले कार्ड हैं, उनको दिया जाएगा। उसके बाद फिर लोगों में कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि शायद सभी लोगों को इसको कार्ड में राशन मिलेगा। तो अब ज़ाहिर है कि बड़ी व्यवस्था है, और सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है, और सरकार के पास जो शिकायतें पहुंची हैं कि जिस तरह के उनको राशन नहीं मिल रहा है, तो अब ये भी आदेश दिए गए हैं कि उनके राशन बना के उनको प्रॉपर तरीके से राशन दिया जाए। क्योंकि देखिए, बड़ा प्रदेश है, और बड़े प्रदेश में व्यवस्था करने में तो टाइम लगता है, और मुझे लगता नहीं कोई हम लोग प्रिपेयर्ड थे इस तरह से कि इस तरह की गतिविधियों से भी हमें जूझना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है शिकायतें तो आएंगी, लेकिन शासन प्रयास कर रहा है कि जहाँ तक हो सके लोगों को राशन मिले। इसमें एक बात है कि जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनकी सूची केंद्रीय एजेंसियों की जगह पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मांगी जा रही, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, ये तो बहुत गलत चीज़ें हैं, इसमें इसका पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। गलत है ये इस समय तो कि बीजेपी वाले या कोई अगर सूची बनाएंगे,
तो उसका गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि ये सरकार पार्टी की, भले भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन ये सभी के, इसमें पार्टी के लोग जितने भी हैं, सरकार सभी की होती है, इसमें सभी लोगों के होते हैं। तो अब ये सूची अगर बना रहे हैं, वैसे फ़िलहाल तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप ये बता रहे हैं तो इस तरह की अगर चीज़ है तो ये ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं इसमें जो है विपक्ष को एक मौका मिलेगा और ये कहेंगे कि साहब ये भी राजनीतिकरण हो रहा है। जिस तरह थैलों पे नेताओं के फ़ोटो छप रहे थे, उसको लेके भी शायद अब ये ख़त्म हो गया, बैन हो गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये, इसमें कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने का मौका नहीं है, इसमें सभी को मिलकर हमें लड़ना हैगा। आज एक खबर आई है कि डॉक्टरों की टीम आईएमए के अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया, लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के कई जिलों में स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बहुत गंभीर बात है, और लगातार अपील करने के बाद, लगातार प्रयास करने के बाद भी हमले ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ये सही चीज़ नहीं है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर इस तरह के हमले होते रहे, आइए आज अगर गृह मंत्री जी ने उनको आश्वासन दे दिया है, वो डॉक्टर्स काम करने को राज़ी हो गए हैं, मान लीजिए अगर ये हमले नहीं रुके और उनको आश्वासन के बाद भी वो काम पर नहीं आए, तो क्या देश की स्थिति होगी। जिस तरह की ये घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, जो हमले कर रहे हैं, इनको बहुत शर्म आना चाहिए कि इस तरह की हरकतें बंद करें। अरे जो लोग काम कर रहे हैं, कम से कम उनका सम्मान करिए। आप अगर हमले करेंगे तो कौन आपको देखेगा। अभी देखिए, आप लॉकडाउन को लेके भी इस तरह की पुलिस सख्ती कर रही है, उसमें भी मैंने देखा है कई लोग बहुत बहस कर रहे हैं। लखनऊ का ताज़ा एक मामला है जहाँ पे युवतियों को रोका गया है, तो उन्होंने इस तरह का नाटक कर दिया, रोना शुरू कर दिया, कागज़ फेंक दिए। ये क्या तरीका है? आखिरकार ये इस तरह से कैसे पाबंदी होगी, कैसे लोग होगा? तो अगर पुलिस भी अगर रास्ते से हट जाएगी और वो कहेगी जैसा ठीक है आइए जाइए, तो फिर क्या रहेगा, किसका नुकसान होगा? लोगों को सोचना चाहिए। ये लोगों को समझना चाहिए कि ये डॉक्टर और नर्सेज जो आपके पास आ रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए आ रहे हैं, न कि उनकी भलाई या आपको किसी तरह से परेशानी में डालने के लिए। तो सभी से गुजारिश है कि जब डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ या इवन की पुलिस भी अगर आपके पास आए तो उनका सहयोग कीजिए, तभी इस कोरोना से हम जंग जीत सकते। एक शिकायत और आ रही है कि जो पुलिस के जो ड्यूटी पे तैनात सिपाही है उनको सही तरीके से उनको केयर नहीं हो रहा है, उनके खाने का सामान शायद सही टाइम पे और नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ ऐसी शिकायतें हमारे पास आई है, क्या कहेंगे सर? हाँ हाँ, ये बात आई है। अभी हमारे रिपोर्टर्स जो थे फील्ड में थे, तो ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि देखिए पुलिस जो है अनुशासित फोर्स है, वहाँ पे कोई खुल के बोलता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की पीड़ा कुछ पुलिसकर्मियों ने अपनी बताई है कि उनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, खाने पीने का उनका ख्याल नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो है उनको कोई मार्क्स नहीं दिए जा रहे हैं और सैनिटाइजर भी उनका कम हो रहा है। तो इस तरह की शिकायतें, हालांकि एसएसपी गाज़ियाबाद लगातार जो हैं पुलिसकर्मियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनके बीच जाते भी हैं और पूरे तरीके से उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बड़ा पुलिस फोर्स हैगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ शिकायतें हों। तो हमारा यही कहना है कि पुलिस प्रमुख से कि भाई कम से कम वो अपने विभाग के लोगों की पीड़ा को भी समझें। और वाकई में जो पुलिस के जवान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हालांकि अब डीजीपी साहब का आदेश आ गया कि वो जो कोरोना की ड्यूटी में लोग लगे हैं उनसे 8 घंटे ड्यूटी ली जाएगी। उसके बावजूद भी रात हो या दिन हो, सिपाही हमेशा मुस्तैदी के साथ चौराहे पे खड़ा हुआ है, बैरिकेटिंग पर पूरा खड़ा हुआ है। तो उनका ख्याल तो सबकी रखने की जिम्मेदारी है, और समाजी संगठनों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इस बात का ख्याल रखें और जो पुलिसकर्मी हमारे जो ड्यूटी पे हैं उनके बीच जा कर भी उनकी पीड़ा भी सुनें, और जितना हो सके हम उनके साथ उनका समय बाँटें, उनका दर्द भी हम बाँटें। जी, जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पे तैनात है उनका दर्द भी हम बांटें, तभी उनका उत्साह बढ़ाया जा सकता है। कल हमने देखा कि गाज़ियाबाद में NH-24 में भारी जाम लग गया था। इसकी वजह थी कि दिल्ली से आने वाले वाहनों को गाज़ियाबाद सीमा में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी जाए। आज नोएडा ने भी सीमा बंद कर दी है, लेकिन ज़्यादा जाम देखने को नहीं मिला। व्यवस्था लग रहा है सही हो रही है। नहीं, देखिए कल मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने कल इस बारे में बात की थी। असल में यही हुआ था कि देर रात को ये आदेश जारी हुआ था कि तमाम बॉर्डर सील कर दिया जाएगा। तो दिल्ली से आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन बाद में एसएसपी और डीएम खुद वहाँ पे बॉर्डर पे पहुँचे
और 1 या 2 घंटे में पूरी व्यवस्था जो है पटरी पे आ गई थी। और फिर साथ ही साथ जिनका ये तय हुआ था कि इनका पासेस हैं, तो उनके पासेस को अलाउ कर दिया गया था। आज भी डीएम गाज़ियाबाद ने इस संबंध में बयान जारी करा है और कहा है उन्होंने कि जो पास होल्डर हैं उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी और बेवजह लोग जो निकलेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और वो हो भी रही है। आज सहारनपुर में 19 मामले आए हैं और मुरादाबाद में भी 14 मामले। इनमें से ज़्यादातर तबलीगी जमात के हैं। ये तबलीगी जमात के लोग अभी भी बाहर आकर जांच नहीं करा रहे या सहयोग नहीं करे, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये लगातार अपील के बाद भी, लगातार धर्मगुरु भी अपील कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं आ रहे हैं, जबकि सरकार लगातार कह रही है आप आइए। मैं समझता हूँ जितनी जल्दी ये आ जाएंगे और आके जांच करा लेंगे तो उतनी जल्दी हम कोरोना पर काबू पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में जितने भी केसेस बड़े हैं, कहीं निकले हैं, तो उसमें यही बताया जा रहा है कि जमात से संबंधित लोग हैं। तो हम लोग भी अपील कर रहे हैं, लगातार चैनल भी अपील कर रहा है, सरकार भी अपील कर रही है कि भाई जमात से जुड़े हुए लोग हैं या जो भी कोरोना पॉजिटिव्स या हैं जो उससे पीड़ित हैं, वो आकर आ जाएं, अपनी जांच कराएं, सहयोग करें। जब सहयोग करेंगे तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं फिर उनको इसका लाभ भी मिलेगा, उनको भी इलाज होगा और वो अपनी बीमारी का इलाज कराएंगे और दूसरों को बीमारी से बचाएंगे भी। तो आना चाहिए उनको अपने आप। जी हाँ, जमात के जितने भी लोग मरकज़ में शामिल हुए थे उन्हें सामने आना चाहिए और ख़ुद की जांच करानी चाहिए। जैसा कि अभी कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है, हम चाहते हैं कि हमारे प्रधान संपादक श्री सलामत मियाँ जी गाज़ियाबाद के लोगों से कुछ कहे। बस यही सबसे अपील है कि प्लीज़ जो ये वक्त है थोड़ा सा बड़ा संवेदनशील है, आप लोग जो है इसका लॉकडाउन का पालन कीजिए। कोई समस्या है तो आप प्रशासन को बता सकते हैं, मीडिया को बता सकते हैं, लेकिन बाहर ना निकलें, अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, शहर को सुरक्षित रखें, अपने ज़िलों को सुरक्षित रखें, और यही हमारा सबका पालन है। इसके साथ साथ मैं उन लोगों का तमाम शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने युग करवट चैनल को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। मेरे बहुत चाहने वाले, बहुत हमारे दोस्त युग करवट से प्यार करते हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट मिला है। ऐसी ही सपोर्ट हमें बनाए रखिए, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरें, ये पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ, अगर आपको कोई शिकायत या समस्या है तो आप घर से मत निकलिए, हमें बताइए, युग करवट को बताइए। युग करवट हमेशा आपके लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। कैमरामैन वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट के लिए।